हाँ जी, नमस्कार। ज्योग्राफी एंड राजस्थान हिस्ट्री बाय एस आर शेरदा यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। अभी तक की जो हमारी चर्चा हुई है, भारत की भौतिक स्वरूप किस प्रकार का है, इसमें किस प्रकार की विभिन्नताएं पाई जाती है। इसके बाद में हमने देखा कि यहाँ पे जलवायु किस प्रकार की है, भारत की जो वनस्पति है वो किस प्रकार की है। आज जो हमारा जो टॉपिक है वो स्टार्ट हो रहा है, भारत की जो मिट्टियां हैं, यानी भारत में मिट्टियां भी किस किस प्रकार की पाई जाती है और उसके बनने का कारण क्या क्या है। तो आज का जो हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगी भारत की मिट्टियां। भारत की मृदा या मिट्टियां। भारत की मिट्टियां। वैसे बात करें कि भारत में मिट्टियां कितने प्रकार की पाई जाती है, इसके बारे में कहना भारत के बारे में क्या है, असंभव है। क्योंकि भारत देश के अंदर इसके क्षेत्रफल को देखते हुए भारत में विभिन्न प्रकार की जलवायु भी पाई जाती है, वनस्पति भी विभिन्न प्रकार की। इसी प्रकार को देखते हुए भारत में अंदर जो जल मिट्टियां है या वंश जो मृदा है वो भी क्या है, विभिन्न प्रकार की पाई जाती है। इस मृदा के अनुसार ही क्या किया जाता है कि भारत के अंदर जो भी फसलें हैं उनका भी क्या बुआई की जाती है। जैसे मानते हैं कोई फसल ऐसी है कि जो सर्दियों में सर्वाधिक बोई जाती है, कौन सी गर्मियों में बोई जाती है। उसी फसलों को देखते हुए हम देखते हैं जो फसलें बोई जा रही है ऋतु के अनुसार, तो किस किस प्रकार की मिट्टी में बोई जाती है। फसल को मौसम के अनुसार मिट्टी भी क्या करती है, प्रभावित करती है कि किस प्रकार की मिट्टी में किस प्रकार की जो फसल बोई जाती है। जैसे बात करते हैं काली मिट्टी की, जिसे कपास की मिट्टी भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो काली मृदा है या जो काली मिट्टी है उसके अंदर क्या होता है कि जो कपास है वो सर्वाधिक क्या पैदावार होती है। अब बात करते हैं जलोढ़ मिट्टी है। जलोढ़ मिट्टी में बात करें धान के लिए, गेहूं है, इनके लिए गन्ना है, इनके लिए क्या है सर्वाधिक उपयुक्त है। तो मिट्टियां भी क्या करती है, फसल को प्रभावित करती है। यानी कि मिट्टियां भी क्या है, भारत में एक प्रकार की मिट्टी नहीं कई प्रकार की मिट्टियां पाई जाती है। इन मिट्टियों को देखते हुए हम देखते हैं कि भारत में मिट्टी के अनुसार भी कृषि की जाती है। तो आइए आज हम देखते हैं जो भारत में जो मिट्टियां वो किस प्रकार की पाई जाती है, इनकी चर्चाएं आगे क्या है। बात करते हैं जो मृदा है वो लैटिन भाषा के हम शब्द बात करें सोलम। तो लैटिन भाषा का कौन सा शब्द है? लैटिन भाषा का शब्द है सोलम। इस सोलम शब्द से ही क्या बनी है, मिट्टियां बनी है, मिट्टी का नामकरण हुआ है। जैसे लैटिन भाषा शब्द है सोलम, इस सोलम को अगर देखिए तो इस सोलम का अर्थ क्या होता है, इसका होता है फरस। इस सोलम का अर्थ क्या होता है, फरस, यानी कि फरस किस प्रकार का है। तो सोलम शब्द लैटिन भाषा का सोलम है। सोलम से जैसे माने बात करें अरबी भाषा का जो शब्द मौसम, मौसम से क्या बना, मौसम बना। तो लैटिन भाषा का शब्द है सोलम, सोलम से बने, सोलम का क्या अर्थ होता है, फरस। फरस को देखते फरस से ही किसका निर्माण, किनका, किस शब्द का निर्माण हुआ है, मिट्टियों का। यानी भारत के अंदर किस प्रकार की मिट्टियां पाई जाती है। तो सर्वप्रथम हमारा क्वेश्चन ये बनता है कि जो लैटिन भाषा के किस शब्द से मृदा या मिट्टियों का निर्माण हुआ, तो वो है किस भाषा, लैटिन भाषा का शब्द है सोलम या SOLUM, सोलम। सोलम का अर्थ होता है क्या, फरस। इससे ही क्या हो रहा है, भारत की मिट्टियों का नामकरण हुआ है। अब भारत में देखते हैं भारत की जो मिट्टियां हैं इसको किन किन विद्वानों ने किन किन आधारों पर डिसाइड किया है। लेकिन कई के विद्वानों ने इसके अलग अलग नाम बताए, कईयों ने क्या बताया, कईयों ने क्या बताया, लेकिन वो नहीं भारत के, भारत का जो भारतीय जो मिट्टी अनुसंधान केंद्र है उन्होंने भारत की जो मिट्टियां उनको किस आधार पर बताया, उसी के आधार पर हम क्या करेंगे, इनकी चर्चा करेंगे कि भारत की जो मिट्टियां उसको किस किस आधार पर किन किन्होंने क्या नाम दिया है। अब हम देखते हैं कि जो मृदा है उसका वर्गीकरण की चर्चा करते हैं। मृदा का वर्गीकरण। मृदा को वर्गीकरण को लेकर अलग अलग लोगों के अलग अलग मत है। इस वर्गीकरण में पहले बात करते हैं हम किसकी, वोल्फर की। तो वोल्फर है, इन्होंने मिट्टी का जो चार भागों में विभाजित किया है, जलोढ़, रेंगुड़, जलोढ़ और जो रेंगुड़, और बात करते हैं दो मिट्टियां और, लाल और लेटेराइट। इन मिट्टियों के रूप में जो विभाजन है मिट्टियों का वो किसने किया है, वोल्फर ने। वोल्फर के बाद में देखते हैं जो लीडर है, इन्होंने 1988 में क्या किया, संशोधन किया है। वो लीडर है वोल्फर, इन्होंने क्या समय समय पर मिट्टियों का संशोधन किया है। अब फिर इसमें और भी हम देखें, चैंपियन है, वाडिया है, चैंपियन है, वाडिया है और बसु। इन्होंने भी जो भारत की जो मिट्टियां हैं इनको अलग अलग भागों में अलग 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 प्रकार से विभाजित किया है।
अब भारत देखते हैं, भारतीय जो कृषि अनुसंधान परिषद है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, भारतीय जो कृषि अनुसंधान परिषद है, इन्होंने भारत की जो मिट्टियां है, इन सभी ने जो भी वर्गीकरण किया है भारत की मृदाओं का, इन सभी ने जो भारतीय मृदाओं का वर्गीकरण किया है, वो सभी क्या है, मान्य नहीं है। मान्य भारतीय जो कृषि अनुसंधान है, इन्होंने जो कृषि जो मृदा का वर्गीकरण किया है, इन्होंने किसके आधार पर किया है? मृदा के कणों व रंग के आधार पे, मृदा के कणों व रंग के आधार पे भारतीय जो कृषि अनुसंधान परिषद है, इन्होंने इस मृदा का क्या विभाजन किया है। इन्होंने जो मृदा का विभाजन किया वो अलग अलग समय में अलग अलग प्रकार से बताया, कभी किसी में किस समय 7 प्रकार की, किसी समय 8 प्रकार की, किसी समय 9 और किसी समय 10। तो भारत की मृदाओं को देखिए तो इन्होंने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, इन्होंने मृदा के कणों रंगों के आधार पर 7, 8, 9, 10 प्रकार की बताया। मुख्य तौर पे देखिए कि भारत की जो मृदाएं हैं, भारत की जो मृदाएं हैं उनको मुख्य रूप से 8 तो मुख्य व 27 गुण प्रकार से बताया। यानी अभी वर्तमान में देखिए कि जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है, इन्होंने कणों के मृदा के जो कण किस प्रकार के और रंग किस प्रकार, उसके आधार पर 7, 8, 9, 10 प्रकार की बताई है। अलग अलग समय में अलग अलग इनका नाम, इनकी संख्या होती गई है। लेकिन मुख्य मृदाओं की बात करें तो भारत में जो मुख्य मृदा वो कितनी, 8 है, और 27 जो इसके रूप है वो क्या गौण प्रकार के हैं। 8 तो क्या मुख्य, 27 क्या है इसके गौण प्रकार है। इसी आधार पर देखते हैं भारत के अंदर जो मुख्य मृदा है वो कौन कौन सी है और किस किस क्षेत्र में पाई जाती है। अब जो पहले प्रकार की जो मृदा उसकी बात करते हैं, जलोढ़ मृदा। इस मृदा की एक विशेषता है, इसका पूर्ण विकास कभी नहीं होता है। इस मृदा का पूर्ण विकास इसलिए नहीं होता है क्योंकि प्रतिवर्ष जो नदियां हैं वो अपना बाढ़, जिस क्षेत्र में नदियों की बाढ़ आती है वहां पे वो अपनी नई मृदा बिछा देती है, जिसे हर समय नवीनतम मृदा का, या प्रतिवर्ष बात करें तो नवीनतम मृदा वहां पे बिछा दी जाती है। जलोढ़ जो मृदा है वो सर्वाधिक क्षेत्रफल पर, सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पाई जाती है। पहली बात है इसका जो स्थान है, वो बात करते हैं जो नदियों का प्रवाह है क्षेत्र। और विशेष में बात करें तो इसकी विशेष में बात है हिमालय के दक्षिण में, हिमालय के दक्षिण में जो उत्तर का विशाल मैदान है, उत्तर का विशाल मैदान, इसमें क्या होती है, मिट्टियां सर्वाधिक पाई जाती है। जो जहां पे नदियों का जो प्रवाह है, अगर पर्वतों से जो नदियां उतर के आ रही है, जो पानी उतर के आ रहा है, उसके साथ में जो मृदा के जो पर्वतीय क्षेत्रों में जो मृदा के पोषक तत्व वो भी क्या इसके साथ में आते हैं। तो इस क्षेत्र में जब मृदाएं आती है तो जैसे हिमालय के उत्तर में बात करें, इसकी पश्चिम की बात कर लेते हैं, पश्चिम में सतलज, और मध्य में बात करें तो यहाँ पे मध्य में गंगा जो प्रवाह है उसका क्षेत्र। पूर्व की बात करें तो पूर्व में जैसे बात करते हैं ब्रह्मपुत्र की। इन नदियों के क्षेत्र के अंदर कौन सी मिट्टी पाई जाती है, अपने जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। अभी राज्यों की बात करेंगे, इस मिट्टी जो ये जो मिट्टी है जलोढ़ मिट्टी, ये 2 प्रकार में पाई जाती है, बांगर और खादर प्रकार की। किस प्रकार की, बांगर और खादर प्रकार की, 2 प्रकार की पाई जाती है, बांगर और खादर। अब इनका देखो नाम रखने का एक क्वेश्चन कई बार ऐसे पूछा जाता है, जहां पर नदियां प्रतिवर्ष मिट्टी बिछा जाती है, कौन सी मिट्टी है, खादर। इसका नाम रखने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि जिस भूमि में प्रतिवर्ष खाद गिरी जाती है, जिस भूमि में प्रतिवर्ष खाद की आवश्यकता बढ़ी जाती है, वहां पर पैदावार हमेशा अच्छी होती है। जिस भूमि में कभी खाद नहीं डाली जाती है, जैसे कि बात करते हैं गाँव में जब हम निवास करते हैं तो गाँव वाले को सभी को पता है कि जिस भूमि में खाद सर्वाधिक डाली जाती है उसमें पैदावार सबसे अच्छी होती है। जिस मिट्टी में खाद नहीं डाली जाती तो वो बागर या बंजर प्रकार की हो जाती है। बागर का मतलब याद रखो आप, बंजर प्रकार की, यानी जो भूमि बंजर है उसमें पैदावार कम होती है या नहीं होने की संभावना बहुत कम होती है। तो बागर होती है बंजर भूमि, जहां पे पैदावार कम होती है।
खादर का मतलब जिस भूमि में खाद सर्वाधिक डाली जाती है, तो वो नदियां क्या करती है, अपने साथ में जो भी पोषक तत्व लाती है उसको आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ के द्वारा क्या है बिछा देती है, उस पोषक तत्वों का उस मिट्टी को। जैसे वो पोषक तत्वों वाली मिट्टी अगर की परत अगर ऊपर बिछ जाएगी तो उसमें अंदर क्या होगा, जो पैदावार की क्षमता क्या रहेगी, अधिक रहेगी। तो वो किस प्रकार की हो जाएगी, खादर प्रकार की। तो खादर का मतलब है जिस मिट्टी में प्रतिवर्ष जो पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है वो होती है खादर। बांगर जिसमें प्रतिवर्ष बाढ़ नहीं आकर कई समय जो पूर्व अगर जो बाढ़ आया था उस समय की जो मिट्टी बनी हुई है उसमें पोषक तत्वों की जो मात्रा का खत्म हो गई है, तो वो कौन सी है, बांगर प्रकार की मृदा है। बांगर प्रकार की मृदा जिसमें अनेक वर्षों से नदियों की बाढ़ द्वारा बाढ़ द्वारा जो मिट्टी बिछाई गई थी, जो मिट्टी डाली गई थी या बिछाई गई, तो वो तो हो गई बांगर प्रकार की। और जहां पे प्रतिवर्ष प्रतिवर्ष जो नदियां हैं मिट्टी का क्या करती है, फैलाव करती है, मिट्टियां बिछाती है। प्रतिवर्ष नदियां प्रतिवर्ष नदियां जिनमें बाढ़ आते हैं और नई मिट्टी बिछाई जाती है, उसे उस मिट्टी को क्या कहते हैं, खद्र प्रकार की मृदा। तो दो प्रकार की होगी, बांगर और खादर। इस बांगर की एक विशेषता और है, जो उत्तर का विशाल मैदान है इसमें जो पुरानी जो जलोढ़ मृदा है, पुरानी जो जलोढ़ मृदा उसके नीचे कैल्शियम तत्व है उनकी अधिकता पाई जाती है। कैल्शियम तत्वों की अधिकता पाई जाती है। जो कैल्शियम जो ये है वो ये गांठों के रूप में पाया जाता है। तो इसे गांठों के रूप में कैल्शियम पाया जाता है। और इसकी सतह पर सर्वाधिक हम बात करें जुताई के तहत इनकी जो ऊपर की जो पोषक तत्व की मात्रा खत्म हो गई है, और ऊपर की जो परत है वो लवणीय प्रकार की हो गई। किस प्रकार की हो गई, लवणीय लवणीय प्रकार की हो गई। यानी बांगर प्रकार की जो मृदा है ये किस क्षेत्र में पाई जाएगी, जो उत्तर का विशाल मैदान है इसके पश्चिम वाला जो भाग है, जिसमें राजस्थान भी आता है, पंजाब भी आता है, हरियाणा भी आता है, इसका कुछ क्षेत्र आता है जिसके अंदर पुरानी जो जलोढ़ मृदा है इसे बांगर के नाम से जाना जाता है। तो उसके नीचे सतह के नीचे किस प्रकार की मिट्टी जो सतह है उसके नीचे कैल्शियम प्रकार के जो कैल्शियम गांठों के रूप में पाया जाता है। ऊपर की जो मृदा पोषक तत्व खत्म हो गए, तो ऊपर की जो मृदा है इसके अंदर जो लवणीय पदार्थ है इसकी अधिकता हो गई है। इसलिए हम देखते हैं कि जब इसकी सर्वाधिक पानी की आवश्यकता होती है तो केशिका क्रिया द्वारा ऊपर जो है नमक की परत या इसकी जो ऊपर की सतह वो किस प्रकार की हो जाती है, लवणीय प्रकार की सफेद हो जाती है। तो वो किस प्रकार की मृदा में आएंगे, बांगर प्रदास की। खादर प्रकार की जो मृदा है जिसके अंदर प्रतिवर्ष जो नदियां हैं मिट्टी लाके बिछा रही, तो वहां पे पोषक तत्व क्या रहेगी, अधिकता रहेगी। तो होगी बांगर और खादर प्रकार की मृदा। बांगर की बात करें तो ये पाई जाएगी पश्चिमी क्षेत्र में। खादर की बात करें तो ये पाई जाएगी मध्य व पूर्व में, मध्य व पूर्व में। अब बात कर लेते हैं इसका स्थान किस किस क्षेत्र में पाई जाती है। स्थानीय राज्य की बात करें, ये तो बात करी थी हमने क्षेत्र की, यानी नदियों का जो प्रवाह क्षेत्र उसके अंदर कौन सी प्रकार की मृदा पाई जाएगी, जलोढ़ प्रकार की मृदा। इसमें बात करते हैं जैसे राजस्थान। राजस्थान में दो प्रकार की आ जाएगी, खादर और बांगर दोनों। पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा। ये तो आ गए भारत के जो मुख्य भूमि है, बात करें जो मध्यवर्ती और पूर्वी की। और पश्चिम जो पूर्वी और पश्चिम, पूर्वी और मध्य प्रदेश की पश्चिमी और जो उत्तर का विशाल मैदान तो मध्य क्षेत्र है। पश्चिम वाले में आया राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, मध्य में यूपी, बिहार, पंजाब, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा। पूर्व की बात कर लेते हैं। पूर्व के अंदर आता है जो ब्रह्मपुत्र जो नदी है इसका जो क्षेत्र है इसके अंदर आ जाता है कौन सा, असम राज्य। यहाँ पे कौन सी मृदा पाई जाती है, खाद्य प्रकार की मृदा पाई जाती है। असम के अंदर ब्रह्मपुत्र नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है उसके अंदर क्या बाढ़ आने से वहां पे नई मृदा का
जो बिछा दी जाती है, जिससे वहां पे पोषक तत्वों की अधिकता हो जाती है। तो हमने देखा है कि जो उत्तर का जो विशाल मैदान है, इसके अंदर हमने देखा है तो पश्चिम के अंदर जो पाई जाती है मिट्टी वो भांगर प्रकार की, जिसमें राजस्थान आता है, पंजाब हरियाणा आता है और पश्चिमी यूपी भी आता है। मध्यवर्ती की बात करें तो यूपी है, बिहार है, उड़ीसा है, पश्चिम बंगाल ये आते हैं। और पूर्व की बात करें तो पूर्व के अंदर आ जाता है कौन सा अपना असम जो राज्य है वो, जिसमें हमने सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजुली भी देखा था। ये बात होगी किसकी, जलोढ़ मृदा को लेकर। अब जलोढ़ मृदा में बात करते हैं जो फसलें हैं वो किस प्रकार की बोई जाती है। इसमें फसलों की बात करते हैं कि फसलें कौन कौन सी होती है। तो इसमें फसलें करते हैं धान, गेहूं, दालें। यानी ये जो जलोढ़ मृदा है इसके अंदर फसलों की बात करते हैं तो इसमें धान है, गेहूं है, जो दलहन है, दालें हैं, और सबसे विशेष इंपॉर्टेंट की बात करते हैं गन्ना, गन्ने हैं आदि फसलों की क्या करी जाती है यहाँ पे बुआई की जाती है, बुआई की जाती है। अब जो ये जलोढ़ मृदा है इसका क्षेत्र की बात करें तो ये संपूर्ण वो जो भूभाग है ये 43.5% भूभाग पर पाई जाती है, कौन सी, जलोढ़ मृदा। अब इसमें जो पोषक तत्व इसकी बात करें तो इसमें चूना व पोटास, इसकी तो क्या पाई जाती है, कमी, इसकी तो कमी पाई जाती है। और बात करते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस, नाइट्रोजन है, फास्फोरस और जीवाश्म, इनकी अधिकता पाई जाती है, इनकी अधिकता पाई जाती है। कमी तो है चूना पत्र और पोटास की, और नाइट्रोजन फास्फोरस जीवाश्म इसमें क्या पाई जाती है, अधिकता पाई जाती है। धान की इसमें जो फसलें उनकी बात करें इसमें धान है, गेहूं है, गन्ना है और दलहन है, तिलहन है, इस प्रकार की फसलें किसमें बोई जाती है, जलोढ़ मृदा के अंदर बोई जाती है। इसके जो भूभाग की बात करें तो 43.5% भूभाग पे फसल ये जो भूमि इसका क्षेत्र है। और वैसे इसकी बात करें तो लगभग 15 लाख वर्ग किलोमीटर पर। सर्वाधिक क्षेत्र के अंदर जो मिट्टी है वो कौन सी है, जलोढ़ मृदा है। यहां तक की जो बात हुई हमारी किसकी, जलोढ़ मृदा को लेके। जलोढ़ मृदा है सर्वाधिक क्षेत्र में सर्वाधिक क्षेत्र वाली क्या है, मिट्टी है। इस मिट्टी में दो प्रकार की खांदर और बांगर। बांगर की बात करें तो जिसके अंदर प्रतिवर्ष बाढ़ ना आकर कई वर्षों के अंतराल पे जो बाढ़ आती है, और इसके नीचे जो कंकर जो कैल्शियम प्रकार के गांठे के रूप में जो कैल्शियम पाया जाता है उसको कंकर या कांकर कहते हैं। ऊपर जो लवणीय परत या जो सफेद परत आती है उसको कहते हैं हम किसके, रेह या कलर भी हम कहते हैं, शायद लिखा भी होगा। चलो इसमें बता देते हैं। जो कैल्शियम है इसमें लिखा हुआ नहीं है, जो कैल्शियम जो तत्वों की जो गांठें पाई जाती है, ठीक है, इनको तो जो गांठें पाई जाती है, और जो ऊपर की सतह है उसके ऊपर जो कलर पाया जाता है तो गांठों तो कहते हैं कांकर। और ऊपर जो सफेद जो कलर की पट्टी आती है, जो सफेद पट्टी आ जाती है उसे कहते हैं रेह या कलर, रेह या कलर। कैल्शियम गांठों के रूप में पाया जाता है सतह के नीचे, तो उसको क्या कहते हैं, कांकर, यानी कि जो कांकर अपने बात करते हैं कांकरों के रूप में पाया जाता है। और जो ऊपर जो सफेद परत आती है नमक की उसे कहा जाता है क्या, कलर या रेह। फिर बात की हमने खादर और बांगर प्रकार की। इसकी बात करें जो स्थान है इसका देखिए जहाँ पे नदियां प्रवाहित होती है वहां पर ये कौन सी मृदा पाई जाती है, जलोढ़ मृदा पाई जाती है। जिसके अंदर हिमालय के दक्षिण में देखते हैं उत्तर का जो विशाल मैदान है इसमें ये मृदा सर्वाधिक पाई जाती है। पश्चिम में बात करें तो राजस्थान में है, यू में राजस्थान है, पंजाब हरियाणा, इन क्षेत्रों में जो सतलज नदी का प्रवाह क्षेत्र है, कौन सी नदी का, सतलज नदी से जो ब्रह्मपुत्र नदी तक का क्षेत्र है। बात करें कौन, सतलज से ब्रह्मपुत्र, इस नदी का क्षेत्र है, इसके अंदर कौन सी मृदा पाई जाती है, जलोढ़ मृदा पाई जाती है। मध्य में बात करते हैं तो गंगा का जो क्षेत्र है इसमें यूपी है, बिहार है, उड़ीसा है, पश्चिम बंगाल है, ये मध्यवर्ती में आ जाएंगे। और पूर्व की बात करें तो असम राज्य है उसके अंदर ये मिट्टी पाई जाती है, कौन सी, जलोढ़ प्रकार की मृदा पाई जाती है। फसलों की बात करते हैं, गेहूं है, धान है, गन्ना है, तिलहन है, दलहन, इस प्रकार की फसलें बोई जाती है। बात करें पोषक तत्व जिसके अंदर बात करते हैं, इसके अंदर चूना है और पोटास इसकी कमी पाई जाती है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, जीवाश्म इसमें अधिकता पाई जाती है। और इसके क्षेत्र की बात करें तो 43.5% या लगभग 15 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में मिट्टी पाई जाती है। और भारत के अंदर सर्वाधिक स्थान रखने वाली मिट्टी कौन सी है, जलोढ़ मिट्टी। इसके बाद में देख रहे हैं अगली जो मिट्टी है लाल मिट्टी, वो किस प्रकार की है। दूसरे नंबर की जो मिट्टी है वो कौन सी है, लाल मिट्टी।
लाल मिट्टी की बात करें, लैटिन भाषा का शब्द है टेरेरोसा। टेरेरोसा से नाम से बना है कौन सा? लाल मिट्टी का जो नामकरण वो लैटिन भाषा की जो टेरेरोसा है इससे इसका नामकरण हुआ है, जिसका इस जो टेरेरोसा है इसका मतलब होता है लाल भूभाग। इस टेरेरोसा जो शब्द है इसका मतलब होता है लाल भूभाग, जो किस भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का है। ये भारत में दूसरे नंबर पे सर्वाधिक क्षेत्र पर जो मिट्टी पाई जाती है कौन सी है? लाल मिट्टी। इसकी बात करें तो ये लगभग 18% या 6.1 लाख वर्ग किलोमीटर पर पाई जाती है। ये लाल प्रकार की मिट्टी अधिकतर इसकी जगह देखे या इसका क्षेत्र देखे तो मध्य भारत में लाल लेटेराइट या लेटेराइट मिट्टी के नाम से हम देखें, इसका जो नामकरण लाल मिट्टी का, जो लाल मिट्टी है वर्षा के समय जो लाल मिट्टी इसके कुछ जो तत्व है वो वर्षा के साथ घुल कर क्या बह जाते हैं। इस मध्य भारत में इसके देखते हैं कि जो इसका क्षेत्र है या जो किन किन राज्यों में पाई जाती है, पहले देखते हैं इसमें छत्तीसगढ़, झारखंड, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है, तमिलनाडु है और तेलंगाना। इन क्षेत्रों में मिट्टी पाई जाती है कौन सी? लाल मिट्टी। इस मिट्टी की विशेषता में देखें, इसमें जो कृषि है वो किस प्रकार की जाती है। इसमें जैसे बात करें तंबाकू, जो लाल जो मिट्टी है इसमें जो तंबाकू है वो सर्वाधिक बोई जाती है। जो तंबाकू है इस लाल मिट्टी में सर्वाधिक बोई जाती है। और इस तंबाकू के अलावा हम और देखें तो इसमें जो बाजरा है अपने जो राजस्थान में उत्पादित हो रहा है उसके साथ साथ में लाल मिट्टी में भी थोड़ा बाजरा उत्पादन होता है। तो ये फसलें विशेषकर किसमें बोई जाती है? लाल मिट्टी में। इस मिट्टी की विशेषता है कि इसमें जो सर्वाधिक जब वर्षा होती है, सर्वाधिक वर्षा होने से इसमें जो पोषक तत्व है वो बह जाते हैं। और ये जो मिट्टी होती है किस प्रकार की होती है? छिद्र प्रकार की। छिद्र प्रकार की होती है, जिसमें सर्वाधिक वर्षा होती है तो इसमें पोषक तत्व क्या हो जाते हैं? बह जाते हैं। और ये इसलिए मिट्टी भी किस प्रकार की? छिद्र प्रकार की होती है। और सर्वाधिक जब ये इसमें पोषक तत्व बह जाते हैं तो ये मिट्टी का जो प्रकार किस प्रकार? निक्षालित प्रकार का। निक्षालित प्रकार की क्या है? मिट्टी है। सर्वाधिक वर्षा हो रही है, पोषक तत्व घुल के जा रहे हैं तो इस मिट्टी में छिद्रयुक्त मिट्टी की हो जाएगी कौन सी? लाल मिट्टी। जब पोषक तत्वों का प्रवाह हो रहा है या मिट्टी का जो अपरदन हो रहा है पोषक तत्वों का, तो ये किस प्रकार की मिट्टी है? निक्षालित प्रकार की। यानी इसका जो मैं बात करें निक्षालित हो रही है पोषक तत्व है। इसमें कृषि की बात करें तो बाजरा और तंबाकू, और विशेषकर बाजरा से भी अधिक इसके उत्पादन की बात करें तो इसमें हो रहा है कौन सा? तंबाकू। यानी तंबाकू की पैदावार सर्वाधिक हो रही है किसमें? लाल मृदा के अंदर। इन राज्यों में बात करें तो इसकी जो छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश है और तमिलनाडु है, तेलंगाना, इन राज्यों में इस मिट्टी का क्या है? फैलाव ज्यादा है। भारत की दूसरे नंबर पर मिट्टी कौन सी है? लाल मिट्टी। इसकी बात करें क्षेत्रफल तो 18% भूभाग पर या 6.1 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में मिट्टी पाई जाती है। कौन सी मिट्टी है? लाल प्रकार की मिट्टी। इस शब्द के उत्पत्ति टेरेरोसा जो शब्द है इसका होता है इसका अर्थ होता है लाल भूभाग। ठीक है, तो ये कौन सी मिट्टी हो गई? लाल प्रकार की मिट्टी हो गई। और जहां पे ये मिट्टी है इसका अगर जो संयोग है जल के साथ होता है तो इस मिट्टी का जो रंग है लाल पीले प्रकार का हो जाता है। ठीक है, इस प्रकार की मिट्टी की बात करें तो इस प्रकार का हमें उदाहरण राजस्थान में भी देखने को मिलता है। तो एक कुछ क्षेत्र के अंदर राजस्थान में भी पाई जाती है। तो विशेष रूप में देखें छत्तीसगढ़, झारखंड, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है, पश्चिम सॉरी तेलंगाना है, तमिलनाडु, इन क्षेत्रों में पाई जाती है। लेकिन इस प्रकार जो अगर लाल पीले रंग में भी इसे देखे तो भारत कहां भी पाई जाएगी? कुछ राजस्थान में भी इसका फैलाव में देखने को मिलता है। तो ये हो गई हमारी कौन सी? लाल मिट्टी। शब्द से टेरेरोसा से जिसका मतलब होता है लाल भूभाग। और इसके ऊपर हम देखेंगे जो सर्वाधिक वर्षा होती है छिद्रयुक्त हो जाती है, निक्षालित हो जाए, पोषक तत्वों का जो निक्षेपण हो जाता है। बात करें कृषि विशेषकर तंबाकू।
और कुछ क्षेत्रों में बाजरे की कृषि। छत्तीसगढ़, झारखंड, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, तमिलनाडु, तेलंगाना, इन क्षेत्रों के अंदर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? लाल मिट्टियां पाई जाती है। और जल संयोग से इसमें जो प्रकार हो किस प्रकार का बन जाता है? लाल पीले रंग का। और इसी प्रकार की मिट्टी में राजस्थान में भी देखने को मिलती है। आज हमने जो भारत की मिट्टियों का पार्ट स्टार्ट किया, इसके में देखना जलोढ़ मिट्टी और लाल मिट्टी। अगली जो मिट्टी है, काली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, इन मिट्टियों का हम अगली क्लास में अध्ययन करेंगे। सभी को नमस्कार।